नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों की स्वागत है। बंगाल से तमिलनाडु तक भाजपा फंस गई है बुरी तरह से बीजेपी, और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग फंसेगा, क्योंकि बंगाल के अंदर 48 घंटे से लेकर के 60 घंटे के आसपास हो चुके हैं, लेकिन बंगाल के बीच मचा हुड़दंग और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुर्भाग्य यह है, कई लोग घायल हो रहे हैं, कई लोग मकान तोड़े जा रहे हैं, टीएमसी दफ्तर 500 से 600 जला दिए गए, लेकिन शांत नहीं हो रहा है। और 3 लाख के तकरीबन पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ मिलकर के हैं ड्यूटी पर, वो अभी नहीं कुछ कर रहे हैं, और पुलिस महकमा भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आखिर यह कौन करा रहा है और वह कौन लोग हैं जो यह कर रहे हैं, बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिस तरह से जीती है, जो सवाल खड़े हुए हैं ममता बनर्जी की तरफ से, अब ममता बनर्जी उसको लेकर के पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी बैठक करने जा रही है। बैठक बुलाई थी सभी विधायकों की, कुछ विधायक नहीं आए थे, उन पर कार्रवाई करने की बात हुई। ममता बनर्जी सीसीटीवी फुटेज 6 घंटे का चुनाव आयोग को कह रही है जारी करने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, भाग रहा है। कब तक भागेगा यह पूछा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने की जो बात ममता बनर्जी ने कह दी है, इससे बहुत ही संकट में कहीं न कहीं आकर के खड़ा हो गया है चुनाव आयोग और मोदी सरकार। क्योंकि द वाशिंगटन पोस्ट से लेकर के बड़े बड़े विदेशी अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छप रहे हैं कि मोदी किस तरह से सत्ता में आ रहे हैं और चुनाव आयोग की करतूतें क्या है, और देश के अंदर भारत में डेमोक्रेसी कहीं न कहीं खत्म हो रही है, और चुनाव हाईजेक है पूरी तरह से, एक पक्षीय हो गया है, जिससे विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, एसआईआर के तहत नाम काटा जा रहा है। बहुत चिंताजनक है यह। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, और 3-3 मंत्रालय उन्हें मिल गया है बिहार का विकास करने के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार की जेडीयू पूरी तरह से भाजपामय हो चुकी है। जिस नीतीश से बहुत कुछ उम्मीदें थी, वह नीतीश अब किसी काम के नहीं रहे, बल्कि आप कह सकते हैं कि गेम ओवर हो चुका है, खेल खत्म हो चुका है उनका। वह पूरी तरह से पार्टी उनके हाथ से निकल चुकी है। ऐसे में पिछले दिनों जो जेडीयू के दफ्तर में बैठकर यह बातें हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि बिहार को संबोधित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी बिहार की जनता या मुस्लिम समुदाय डरने की जरूरत नहीं है। भले सीएम भाजपा का है तो क्या हुआ, सरकार चला रहे नीतीश कुमार। कहाँ है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार की जो मांगे थी वह तो भाजपा ने मानी ही नहीं। जो गृह मंत्रालय 20 साल से नीतीश कुमार के पास था, जिसे मांग रहे थे, वह देने से इनकार कर दिया। स्पीकर की कुर्सी देने से इनकार कर दिया, सीएम की कुर्सी ले ही लिया। तो अब नीतीश के पास बचा क्या? सिवाय बिलाप के कुछ नहीं बचा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी अब बहुत मुश्किलों में घिर गए हैं, और चंद्रबाबू नायडू इस बात को लेकर के आशंकित और चिंतित है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार पर जैसे कब्जा हो गया है पार्टी पर, अब नीतीश कुमार के लोग भाजपा में हो गए हैं, मजबूर हैं या जरूरी हो गए हैं भाजपा उन लोगों के लिए। क्योंकि जब सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की बात हो रही थी, तब 70 विधायक तकरीबन विरोध कर दिए थे, बगावत कर दिए थे, तो जेडीयू की बैठक नहीं बुलाई गई। सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद जेडीयू की बैठक बुलाई गई। अब नीतीश कुमार की पार्टी से कोई और उम्मीद नहीं, बल्कि भाजपा में हो गई है, वह जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी हो गई है। यह बात हम कह सकते हैं, यानी कि मोदी शाह का शिकंजा नीतीश कुमार के ऊपर जो कसा, नीतीश कुमार उससे उबर नहीं पाए और द एंड हो गया। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को डर इस बात का लग रहा है कि 18 सांसद
उनके हैं 16 चंद्रबाबू नायडू के 2 पवन कल्याण के, जिसका नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू ही 18 सांसदों का करते हैं, होते हुए भी डर के साए में जी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे नीतीश कुमार को एक एक को अपने शिकंजे में कसकर किया गया, चंद्रबाबू नायडू के सांसदों को भी ऐसे शिकंजे में करके टीडीपी के ऊपर कब्जा कर ले, या फिर ममता बनर्जी को जिस तरह से निपटाया बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उसी तरह आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को निपटा दे। बिहार में नीतीश, बंगाल में ममता और आंध्रा में नायडू, पूरा खेल ही खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। बड़े बड़े राज्य भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में इसलिए ले रही है कि वहां अपने अधिकारियों को उतारकर अपने मन मुताबिक चुनाव करवा करके कैसे भी 2029 पर नजर भाजपा की है और 400 पार पर। और ममता बनर्जी के साथ हुए विश्वासघात और धोखा और लोकतांत्रिक अधिकार को छीने जाने के बाद इसलिए कि ईवीएम बदलने की बात आ रही है कि जिस ईवीएम में वोट पड़ा हुआ ईवीएम काउंटिंग ही नहीं हुआ, और यह चुनाव आयोग और अमित शाह के साजिश के तहत हुआ। एक चिंता का विषय है और जांच का भी विषय है, लेकिन जांच करेगा कौन? ईडी पर भरोसा नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं, इनकम टैक्स पर भरोसा नहीं, न्यायपालिका से न्याय मिलता नहीं। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ममता ने कह तो दिया कि हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट के प्रावधान अलग अलग हैं। अब पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से टीएमसी के दफ्तरों को जलाया जा रहा है वह बड़ी चिंता का विषय है। और ममता बनर्जी से मिलने इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव भी पहुंचे। अखिलेश यादव ने कुछ कहा भी कि चुनाव आयोग जिस तरह से कर रहा है इस देश के लोकतंत्र का गला घोट रहा है। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन एक साथ है ममता बनर्जी के, यह नहीं कह सकते कि नहीं है। और ममता बनर्जी अब सड़कों पर बहुत जल्द उतरेंगे। फिर शायद कहीं ऐसा न हो कि खेल अलग और तस्वीर अलग नजर आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन भाजपा जिस नक्शे कदम पर चल रही है उससे यह भी नहीं कह सकते कि भाजपा कुछ नहीं करा सकती है। वह बहुत कुछ करा सकती है। बंगाल को गुजरात बना सकती है और बंगाल को मणिपुर भी बना सकती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकती। अपने स्वार्थ के लिए पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी ममता बनर्जी की है, और जब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी ममता बनर्जी की है तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर निष्पक्ष सुनवाई कर दे और जिस सीसीटीवी फुटेज को जारी करने की बात कही जा रही है उसे सुप्रीम कोर्ट कह दे कि चुनाव आयोग वह सीसीटीवी फुटेज लाए और लाइव दिखाना है, जिसकी मांग इंडिया गठबंधन कर रहा है और ममता बनर्जी, ऐसे में चुनाव आयोग का पर्दाफाश हो जाएगा और मोदी शाह भी फंसेंगे और ज्ञानेश भी जेल जाएंगे। इससे इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि ईवीएम के सीरियल नंबर भी नहीं मिले। और बंगाल में हिंसा इसीलिए तो नहीं कहीं हो रहा है कि बंगाल के अंदर इन चुनाव के ऊपर से, ईवीएम के ऊपर से बात हट जाए। अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन बंगाल से तमिलनाडु तक भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते।